दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हरियाणा की राजनीति का। जी हाँ, हरियाणा की राजनीति में सीएम का चेहरा कौन होने वाला है, आज हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। दरअसल अभी फिलहाल जो है हरियाणा में दो चेहरों के बीच में लड़ाई है। एक तो हुड्डा है, दूसरा जो है एक दलित चेहरा, और हरियाणा कांग्रेस के अंदर बड़ा चेहरा है दलित का, कुमारी सैलजा। इन दोनों के बीच में फाइट चल रहा है। हालांकि कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस के अंदर कई सारे गुटों में बटे हुए हैं, लेकिन इन सभी गुटों में जो है सबसे भारी गुट जो है वो हुड्डा का गुट है। यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो ग्रुप है वो सबसे भारी ग्रुप है। हालांकि अगर हम ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर हुड्डा के अलावा कुमारी सैलजा का भी एक ग्रुप माना जाता है, रणदीप सिंह सुरजेवाला का भी एक ग्रुप माना जाता है, और चौधरी वीरेंद्र सिंह का भी एक ग्रुप माना जाता है। जबकि किरण चौधरी का भी ग्रुप था, लेकिन वो चली गई छोड़ के कांग्रेस को। तो उनके पीछे कई सारे राज है उनके कांग्रेस छोड़ने का, तो उनके बारे में हम बाद में चर्चा करते हैं। लेकिन इन दोनों चेहरों यानी दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच में कौन मुख्यमंत्री हो सकता है। जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा के अंदर कुछ ही समय बाद जो है वो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, और हरियाणा के अंदर जो अभी माहौल है वो कांग्रेस तरफ है। तो इस वजह से कांग्रेस के जो बड़े नेता है उन सभी में मुख्यमंत्री बनने को लेकर के फाइट शुरू हो गया है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। दरअसल अगर हम आपको बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस का जो कोर वोटर है वो दो कोर वोटर है, तीन कह सकते हैं। पहला तो जाट वोटर्स है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से जाट वोटर्स पूरी तरह से कांग्रेस के साथ होता है। दूसरा मुस्लिम वोटर्स है, जो हमेशा कांग्रेस के साथ ही रहा है और आगे भी आने वाला भी समय भी वो जो है साथ रहेगा। तीसरा वोटर्स जो है वो दलित वोटर्स है। दलित की आबादी हरियाणा के अंदर अच्छी खासी है, यानी ओबीसी वोटर्स भी जो है अच्छा खासा है। तो दलित वोट जो है वो कुमारी सैलजा अन्य नेताओं की वजह से कांग्रेस को मिलता है। तो और जाट के अलावा अगर सबसे बड़ी आबादी है हरियाणा के अंदर तो वो दलित आबादी है, ओबीसी के है। तो इस वजह से जो हुड्डा के विरोध वाला ग्रुप है, यानी जो उनके विरुद्ध वाला ग्रुप है, जैसे चौधरी वीरेंद्र सिंह हो, सुरजेवाला हो, खुद कुमारी सैलजा हो, ये सभी मिलकर के ये चाहते हैं कि हुड्डा परिवार के अलावा हरियाणा का कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल अगर हुड्डा परिवार से अगर मुख्यमंत्री बन जाता है तो आने वाले 10 साल से या 15 साल तक लगातार उनका ही वर्चस्व रहेगा। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब रहे तो उनका जो कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस का जो वर्चस्व है वो उन्हीं के पास रहेगा, उन्हीं के परिवार के पास रहेगा आने वाले 10 से 15 सालों तक। और इन्हीं वजह से सुरजेवाला हो या सैलजा हो या वीरेंद्र चौधरी हो, इन सभी को लगता है कि अगर किसी भी हाल में जो है कम से कम हुड्डा परिवार से इस बार मुख्यमंत्री ना हो। लेकिन अगर हम बात करें तो किस ग्रुप का ज्यादा दिल्ली में पहुंच है, अगर हम बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पहुंच सीधा दिल्ली में भी अच्छा खासा, पकड़ जो है कह सकते हो, पहुंच की पकड़ कह सकते हो, वो दिल्ली में ही अच्छा खासा है। दिल्ली में भी दोनों पिता पुत्र का। पहले हम बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अच्छा खासा पकड़ जो है वो सोनिया गांधी के पास है। सोनिया गांधी के अलावा प्रियंका गांधी से भी अच्छा खासा ट्यूनिंग है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। कोई पॉलिटिकल बात हो, राज्य के अंदर राजनीतिक बात हो, तो कांग्रेस जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो सीधे सोनिया गांधी से मिलकर के उसे रिपोर्ट करते हैं। उनके अलावा अगर किसी को रिपोर्ट करते हैं तो प्रियंका गांधी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो है राहुल गांधी के साथ उतना अच्छा खासा ट्यूनिंग नहीं है, उससे उसकी बनती नहीं है। आपको पता होगा कि आज से एक से 1.5 साल पहले कांग्रेस के अंदर G23 होता था, तो उस G23 के भी अहम सदस्य माने जाते थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। लेकिन इस सदस्य को समाप्त करने में, या यूं कहे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस सदस्य से बाहर निकालने में प्रियंका गांधी ने अहम भूमिका निभाई थी। बदले में उसको कांग्रेस सौंपना पड़ा, यानी हरियाणा का जो कांग्रेस है उन्हें सौंपना पड़ा, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक प्रखर विरोधी थे राहुल गांधी के, उस टाइम पे G20 सदस्य के, और एक जनाधार वाले नेता भी थे। तो प्रियंका गांधी ने इसके साथ समझौता किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ। समझौते में ये कहा गया है कि अगर आप G23 से बाहर निकलते हैं, उनका साथ नहीं देते, तो आपको प्रदेश अध्यक्ष दिया जाएगा, साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष का भी पद दिया जाएगा। वैसा ही कुछ हुआ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद नेता प्रतिपक्ष है, उनके ही सबसे करीबी उदय भान को वहां पर जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, कुमारी सैलजा को हटा करके।
तो अगर हम बात करें दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जो पकड़ है वो राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी के पास भी है। यानी राहुल गांधी के कोर टीम में भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा आते हैं और प्रियंका गांधी के कोर टीम में भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा आते हैं। तो हुड्डा पिता पुत्र का दिल्ली में भी अच्छा खासा पकड़ है। अगर हम बात करें हुड्डा के विरोधी का, चाहे सुरजेवाला हो या फिर शैलजा हो या फिर वीरेंद्र चौधरी हो, वीरेंद्र चौधरी तो फिलहाल बीजेपी में थे, वो छोड़ करके कांग्रेस में आए हैं, तो उसका तो पकड़ दिल्ली में हो नहीं सकता है। बात रही शैलजा की और सुरजेवाला की, तो शैलजा को पहले ही पार्टी ने हिसार से सांसद बना के उसे लोकसभा भेज दिया है। बात रही सुरजेवाला की, सुरजेवाला को राज्यसभा भेज करके साथ ही साथ जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बनाया गया है। शैलजा को भी छत्तीसगढ़ का इंचार्ज बनाया गया है। तो दोनों को ही हरियाणा के राजनीति से बाहर कर दिया गया, लेकिन दोनों ही चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर उसका वर्चस्व रहे, वजूद रहे। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़े ही चालाकी से दोनों को ही हरियाणा की राजनीति से बाहर कर दिया गया है। दिल्ली की अगर पकड़ की बात करें शैलजा की, तो शैलजा का पकड़ उतना खास नहीं है। न तो राहुल गांधी के पास है, थोड़ा बहुत राहुल गांधी के पास है, न तो सोनिया जी के पास है और ना ही प्रियंका गांधी के पास है। सुरजेवाला का पकड़ जो है थोड़ा राहुल गांधी के पास है, प्रियंका के पास उतना खासा है नहीं, सोनिया गांधी के पास भी उतना पकड़ सुरजेवाला का नहीं है। तो अगर हम दीपेंद्र सिंह हुड्डा के विरोधी ग्रुप की बात करें तो वो राज्य के अलावा दिल्ली में भी उसका पकड़ जो है वो उतना स्ट्रांग नहीं है जितना होना चाहिए। तो मुझे लगता है अगर कांग्रेस को विधानसभा चुनाव के बाद अगर बहुमत मिलती है और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब होता है, तो अगले 15 साल तक हुड्डा परिवार का ही कब्जा रहेगा हरियाणा कांग्रेस के अंदर। ये बात आप लिख करके ले लीजिए। तो आपको क्या लगता है इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद हरियाणा का मुख्यमंत्री किसे बनना चाहिए, कुमारी शैलजा या दीपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर किसी अन्य नेता को? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।